नमस्कार दोस्तों। आज हम इस ज्योमेट्री चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में आपको लेकर के आ चुके हैं और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो कुछ आगे की टर्म को लेकर के होगा। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बिंदु के बारे में, किरण के बारे में, रेखा के बारे में और कोण के कुछ प्रकार के बारे में जान लिया था। तो आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, आज हम लोग कुछ विशेष तरह के कोण के बारे में जानेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने समकोण, अधिक कोण, इसके अलावा न्यून कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, इन सभी कोणों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग सबसे पहले एक चीज, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक चीज मिस किया है, वो है रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, आपको क्या बताया था कि अगर एक नोक कर देते हैं तो क्या बन जाता है? बिंदु बन जाता है। और एक और खींच देते हैं अनंत तक तो वो क्या बन जाता है? किरण बन जाता है। और अगर दूसरी ओर भी खींच दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? रेखा बन जाता है। लेकिन दोनों तीर को अगर आप काट दीजिए और एक निश्चित माप कर दीजिएगा उसका, यानी कि इसका दोनों ओर का अंत बिंदु अगर फिक्स हो गया तो इसको बोलेंगे रेखाखंड। अगर अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो ये है हमारा रेखाखंड। तो हम लोगों ने बिंदु, किरण, रेखा, रेखाखंड, कोण को जान चुके हैं। और हम लोगों ने ये रेखा तो पढ़ लिया। एक और रेखा होता है जो विशेष तरह का होता है, जो कि सीधा एक सिद्ध में नहीं होता है, उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कर्व रेखा, वक्र रेखा। क्या बोलते हैं? वक्र रेखा। अंग्रेजी में अगर इसको बोलें कर्व लाइन। और ये सभी हम लोगों ने जान लिया। तो आज हम लोग थोड़ा सा रेखा से स्टार्ट करेंगे और हम लोग कोण पर जाएंगे। तो अगर आपने एक रेखा लिया और आपने एक और रेखा लिया, दो रेखा आपने लिया और दोनों रेखाओं को इस तरीके से आपने रखा, यानी कि उसको स्थान पे एक जगह फिक्स किया कि हमेशा उसके बीच की दूरी समान हो, तो उसी को बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। और एक कंडीशन क्या है कि आपने एक रेखा लिया और दूसरी रेखा को इस तरीके से रखा कि दोनों एक जगह पे एक दूसरे को काटती है, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर अंग्रेजी में इसको बोलेंगे तो पैरेलल लाइन, और हिंदी में इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब हम लोग जो आगे समझने का प्रयास करेंगे, समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा को आपस में मिलाएंगे तो एक संरचना का निर्माण होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से होगा। इसमें अब हम लोग बहुत सारे अलग अलग कोण इसी फिगर से आउट करेंगे और आपको पूरी आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कोण किस तरह के होते हैं, तो उसका किस तरीके से नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सबसे आसान वाला चीज, आसन्न कोण। इसके बाद हम लोग समझेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसके अलावा हम लोग आगे समझेंगे रैखिक कोण, युग्म भी बोलते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर कोण के रूप में समझेंगे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे एकांतर कोण। इसके अलावा एक ही ओर के अंतः कोण के अंतः
कोण, इसके अलावा एक ही और के बाह्य कोण, बाह्य कोण, और इसके अलावा हम लोग पूरक कोण और संपूरक कोण को भी देख लेंगे। पूरक कोण, संपूरक कोण, इतने तरह के कोण को आज हम लोग आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ सामने एक मेरा दोस्त बैठा हुआ है विकास जी, वो देख रहे हैं इस चीज को। खैर उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है इस सभी का, तो उनको बैठा के रखे हैं कि किस तरीके से हम समझा रहे हैं। तो देखिए, ये अगर एक लाइन है तो इसका नामकरण कर देते हैं ए बी, और दूसरा को दे देते हैं सी और डी, और इसको भी दे देते हैं ई और एफ। तो पहला कंडीशन अगर हम लोग यहाँ समझेंगे, ए बी का पैरेलल कौन है, सी डी। इसको पैरेलल को कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं सी डी, और एक प्रतिच्छेदी रेखा कौन है, ई एफ। अब समझिएगा, सबसे पहले हम लोग जाएंगे आसन कोण पे। आसन कोण क्या होता है? अच्छा, पहले कोण देखिए कितना बन रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोण साफ साफ दिखाई दे रहा है। आसन कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का, जो कोणों को बनाने वाली भुजा होती है, जैसे मैं अगर यहाँ पर बात की, अगर एक कोण लेते हैं यहाँ पे बी, और इसको मान लेते हैं कुछ कटान हो रहा है तो ई एफ जी ले लेते हैं इसको, और इसको एच। तो यहाँ पर जो एक कोण बन रहा है, ये वाला कोण, तो यहाँ पर देखिए बी जी ई, कोण क्या बोले, कोण बी जी और ई। यहाँ पर आपको सेंटर में कौन आ रहा है, जी आ रहा है। और दूसरा कोण जब आप लीजिएगा इधर का, और साथ ही साथ एक बात और बताना था कि कोणों को बनाने वाली जो किरण होती है उसको भुजा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा भुजा हो गया, एक जीबी हो गया और एक जीई हो गया, या ईजी और बीजी ऐसे बोल सकते हैं। तो और दूसरा जो कोण यहाँ पर बन रहा है, कोण ई जी ए, ई जी ए, इसमें आपको एक भुजा कॉमन दिख रहा है, ये देखिए, ये इसके लिए भी काम कर रहा है और इसके लिए भी काम कर रहा है। तो एक ही भुजा के दोनों ओर बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे, आसन कोण। तो आपको कमेंट बॉक्स में सभी आसन कोण जितना का यहाँ निर्माण हो सकता है आपको बताना है। तो अगर हम आपको ऐसे आसान कर देते हैं, 1 2 3 4, इसके अलावा 5 6 7 8, अब समझिएगा 1 2 आसन कोण हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा 2 और 4 भी हो जाएगा, इसके अलावा 4 3 हो जाएगा, इसके अलावा 1 3 हो जाएगा। फिर यहां से लीजिएगा 5 6 7 7 8 8 5, तो कितने आसन कोण हो जाएगा, ऊपर से 4 निकला और नीचे से भी 4, युग्म के रूप में होते हैं, दो कोणों का युग्म आसन कोण के रूप में आते हैं। यानी कि जो भुजा बीच वाली भुजा होती है, दो कोणों को बनाने वाली जो भुजा होती है, बीच वाली भुजा होती है, उसको बोलते हैं आसन्न भुजा। क्या बोलते हैं बच्चों, आसन्न भुजा। तो यहाँ पर जो काम कर रहा था जी और ई, आसन्न भुजा के रूप में काम कर रहा था। चलिए ठीक है, अब समझिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। ये भी बहुत आसान है। जब दो रेखा आपस में एक दूसरे को ऐसे काटती है तो दोनों अपोजिट साइड यानी विपरीत दिशा में बनने वाले कोण, जैसे कि 1 है यहाँ पे तो इसका हो जाएगा 4, 2 है यहाँ पे तो इसका हो जाएगा 3, यानी विपरीत दिशा में बनने वाले कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्ष इसको ले लेते हैं और इसके अभिमुख इधर का हो गया, इसके अभिमुख इधर का, अगर ऊपर लेते हैं नीचे का लेना। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तो विपरीत दिशाओं में बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और सभी ये युग्म के रूप में और जोड़े के रूप में होता है। तो सभी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है
रैखिक कोण, क्या बोले, रैखिक कोण। जब दो कोणों का योग, क्या बोले, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो इसको बोलेंगे रैखिक कोण। जैसे में ये हम लोग जान रहे हैं कि ये रेखा है और यहाँ से एक बिंदु से के माध्यम से कोण बन रहा है 1 और 2, ये दोनों मिल करके एक भुजा का निर्माण कर रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी सरल रेखा का निर्माण कर रहे हैं, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रैखिक युग्म में ऐसे होता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं 1 2 भी हो गया, 2 4 भी हो गया, 4 3 हो गया, 3 1 हो गया, और यहाँ भी लीजिएगा 5 6 6 7 7 8 8 5, इस तरीके से। तो ये सभी क्या है, रैखिक कोण है। अब समझेंगे एकांतर कोण। इसको ये कैसे होता है कि जब दो या अधिक सरल रेखा को, यानी कि दो रेखा को या दो से अधिक रेखा को एक ही तिर्यक छेदी रेखा, इसको जो ये जो रेखा है इसको प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं और तिर्यक छेदी रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। ये जो काटती है तो एक ही तरह के बने कोण, क्या बोलेंगे, एक ही तरह के। देखिए 1 और 5 एक ही तरह का है, 2 और 6 एक ही तरह का है, 4 और 7 एक ही तरह का है, 3 और 8 एक ही तरह का है। तो एक ही तरह के बने कोण जो कि सरल रेखा पर बने होते हैं, समांतर रेखा पर, वो क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। और सभी एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। जैसे में 1 का बराबर हो जाएगा 5, 3 का 8, 7 का 4, 2 का 6, इस तरीके से। और अब समझेंगे एक ही ओर के अंतःकोण। एक ही ओर के अंतःकोण मतलब देखिए अंतःकोण यहाँ पर कितना है, 4 3 6 5 है ना। तो एक ही ओर के 3 का हो गया और 5 का हो गया, तो इन दोनों कोण जो हो जाएगा, ये दोनों 3 और 5, 4 और 6, ये हो जाएगा एक ही ओर के अंतःकोण। और इसका योग जो होता है 180 डिग्री होता है हमेशा। अब बोल रहा है एक ही ओर के बाह्य कोण। पहले समझते हैं बाह्य कोण कहाँ बन रहा है। तो 1 और 2 बाह्य कोण है, 7 और 8 बाह्य कोण है। तो एक ही ओर के बाह्य कोण यहाँ पे हो जाएगा 2 और इधर का हो जाएगा 7, तो ये दोनों एक ही ओर के बाह्य कोण हो गया। 1 और 8 ये भी एक ही ओर के बाह्य कोण हो गया, तो इसका भी योग 180 डिग्री होता है। तो आशा करते हैं कि आप यहाँ तक चीजों को समझ पाए हैं। हाँ, और एक चीज है, एक है पूरक कोण और दूसरा है संपूरक कोण। समझिएगा, जब दो कोणों का योग, यानी अगर एक कोण A है एक कोण B है, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब हुआ कि दोनों A के लिए B के लिए A, दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, जिसका कि योग 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों के लिए क्या कहलाएगा, पूरक कोण। जैसे में अगर ये यहाँ पर 90 डिग्री है लेकिन यहाँ पर ये 40 डिग्री और इधर 50 डिग्री, तो ये कोण जो बन रहा है और ये कोण जो बन रहा है, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, पूरक कोण, इस तरीके से। तो आपको अगर बोला जाए कि एक कोण पूरक युग्म में 30 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 60। अगर दूसरा 75 है तो पहला क्या हो जाएगा, 15, इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरा क्या है, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ये उसको बोलते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण जैसे में अगर एक 80 रहेगा तो एक कितना हो जाएगा, 100। अगर एक रहेगा 90 तो दूसरा भी हो जाएगा 90। एक हो जाएगा 110 तो दूसरा हो जाएगा 70। ये युग्म के रूप में काम करता है। आशा करते हैं कि आप सभी ये दोनों वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण, समकोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, इसके अलावा आसन कोण, शीर्षाभिमुख कोण इत्यादि सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। इन सभी के अलावा भी और सभी चीजें हैं जो कि जानना आपके लिए जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मूलभूत चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।